मणिपुर हिंसा पर बिहार में बवाल जारी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मणिपुर घटना को शर्मसार करने वाला बताते हुए केंद्र सरकार पर साधा निशाना। के अंदर पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को जवाब देना। प्रधानमंत्री को मणिपुर की घटना पर संसद को अवगत कराना चाहिए। गृह मंत्री क्या जवाब देंगे? अरे मणिपुर का मुख्यमंत्री उनका चेला है, उनका शिष्य है, उसको बनाने वाले ये हैं, उसके मेंटर ये हैं, तो वो क्या जवाब देंगे? जवाब तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए। बेगूसराय कांड के बहाने अनुराग ठाकुर ने बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा नारी स्मिता बिहार में है तार तार। बोले नीतीश और तेजस्वी के चश्मे से बाहर ही बिहार ही बिहार। नीतीश तेजस्वी के चश्मे से बिहार में बाहर ही बाहर है। उनको वहां पर बेगूसराय में जो घटा वो आप सबके सामने है, लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की तरफ से एक शब्द ना आना ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ भी रहा है और अपराध करने वाले को संरक्षण भी मिलता है। कि दूसरे राज्यों को छोड़ के राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं उसकी चिंता की जाए, चर्चा की जाए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के आदेश पर उसको ही बर्खास्त कर दिया। मणिपुर हिंसा पर बिहार सरकार के उत्पाद मंत्री सुनील कुमार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा मणिपुर में जो हुआ उसने मानवता को शर्मसार किया। इस तरह से जनता दल यूनाइटेड पार्टी को और महागठबंधन को और मजबूती मिले 2024 के चुनाव में, ऐसे मजबूती मिले ताकि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें और जो इंडिया का जो गठबंधन बना है उसको और सशक्त कर सके। पटना के अधिवेशन भवन में केंद्र सरकार की ओर से रोजगार मेले का आयोजन। बिहार के अभ्यर्थियों के बीच बांटे गए नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी रहे मौजूद। जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक वर्ष 10 लाख लोगों को नियुक्तियां देने की बात कही है और ये 7वां महीना है। प्रत्येक महीना 22 तारीख को 70 से 72 हज़ार लोगों को रोजगार मेले में नियुक्तियां दी जा रही है। उसी के कार्यक्रम में आज का था। इसमें हम लोग जितने जनप्रतिनिधि लोग थे सभी लोग उपस्थित हुए। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान से नजदीकी पर अपना स्टैंड क्लियर किया। कहा जब तक राजनीति में हूं, जिंदा हूं, तब तक हाजीपुर से ही लड़ूंगा चुनाव। चिराग पासवान से गले मिलने पर लोगों को हुई गलतफहमी। चिराग पासवान जी और पशुपति कुमार पारस का जो गला में गला मिलते हुए अब देखे हैं, वो एक रिश्ता अलग है, राजनीति का रिश्ता अलग है। चिराग पासवान अपने जगह पर है, मैं अपने जगह पर हूँ, लेकिन हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का बड़ा बयान। कहा चिराग पासवान ने पहले ही कर दिया है स्पष्ट रुख। हाजीपुर से चुनाव लड़ने की पहले ही कर चुके हैं घोषणा। देखिए, अब बार बार एक ही बात को जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एक बार बोल चुके हैं, तो बार बार उन्हीं बातों को रखना कहीं से हम नहीं समझते उचित है। और अब हम लोग एनडीए के घटक दल हो गए हैं। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक एनडीए के गठबंधन एलआई के रूप में है, तो मैं समझता हूं कि इस बात को बार बार कहना उचित नहीं होगा और एक गठबंधन धर्म के भी विरुद्ध होगा। एक बार हमारे नेता बोल चुके हैं, बार बार उसी को लाना कहीं से ये मतलब एक तरह से गठबंधन धर्म के खिलाफ होगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सिवान पहुंचे सम्राट चौधरी। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बहाने बिहार सरकार पर साधा निशाना। सिवान में अपार भीड़ और अपार जनसभा की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और जिस तरह का जनमत दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखता है कि नीतीश कुमार जी को एक दिन भी बिहार में तैयार ये स्पष्ट जनमत दिख रहा। और सिवान में जिस तरह अपार समूह के साथ आज
जन भावना को देखने को मौका मिला। इससे स्पष्ट झलक रहा है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी 40 की 40 सीट जीतने का काम करेंगे। 24 जुलाई को होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार। आरजेडी और कांग्रेस कोटे से बन सकते हैं 2 मंत्री। शकील अहमद का भी नाम इस चर्चा। बिहार में कम बारिश को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक में सीएम ने अधिकारियों को दिए किसानों को हर संभव मदद के निर्देश। सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक में जल संसाधन विभाग को दिए निर्देश। किसानों को डीजल अनुदान उपलब्ध कराने के सीएम ने दिए आदेश। लाठीचार्ज और सरकार के 10 लाख नौकरी देने के वादे को प्रदर्शनी के जरिए दिखाएगी बीजेपी। सरकार के खिलाफ 24 जुलाई से पूरे बिहार में चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। बीजेपी की प्रदर्शनी पर जेडीयू ने साधा निशाना। बीजेपी पर लाठीचार्ज को लेकर राजनीति करने का लगाया आरोप। बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में आपराधिक वारदात को लेकर बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी ने सीएम से की वारदात पर संज्ञान लेते हुए बेगूसराय जाने की मांग। आपराधिक वारदात को लेकर बीजेपी के सवाल। कांग्रेस ने किया पलटवार। कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी के हस्ताक्षर अभियान को लेकर जेडीयू ने बीजेपी पर साधा निशाना। एमएलसी नीरज कुमार ने बीजेपी नेता की मौत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी दिया बयान। केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल को लेकर भी बोला हमला। नीरज कुमार ने विजय सिंह की मौत को लेकर बीजेपी पर जमकर बोला हमला। कहा अपने नेता की मौत को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है बीजेपी। बीजेपी के प्रदर्शनी और हस्ताक्षर अभियान पर मंत्री अशोक चौधरी ने भी साधा निशाना। कहा बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए प्रदर्शनी लगा रही। आंदोलन देखिए, वो तो एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने की भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन फैक्ट ये है कि वो आदमी छज्जू बाग में पाया गया और छज्जू बाग में गिरा हुआ पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के साथ जो गवाह थे उन लोगों ने बयान दिया। सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ दर्ज है। और उसके बाद यही तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे चीज़ों को घुमाते हैं, ये देखने की बात है। बीजेपी के हस्ताक्षर अभियान पर आरजेडी ने भी बोला हमला। विधानसभा चुनाव और बीजेपी के चुनावी वादों को लेकर बीजेपी को घेरा। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सम्राट चौधरी पर बोला हमला। कहा सम्राट चौधरी की बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते। सम्राट चौधरी को बताया भेजा हुआ हनुमान। सम्राट चौधरी की बात को गंभीरता से मत लीजिएगा। वो पोसुआ हनुमान है। वो भाजपा में जो गए हैं ना, तो भाजपा रूपी लंका को दहन कर करके जला करके ही वापस आएंगे। हस्ताक्षर अभियान किस बात का हस्ताक्षर अभियान? नैतिक बल भी है, नैतिकता भी है उनके अंदर। हस्ताक्षर के क्या माने होते हैं? हस्ताक्षर करेगी जनता उनके राजनीतिक भविष्य पर कि अब इसके बाद भाजपा कभी दोबारा लौट करके नहीं आएगी। एक सवाल। पटना में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में बीजेपी महिला मोर्चा ने दर्ज कराया परिवाद में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के भी नाम। जेडीयू उपाध्यक्ष और पूर्व एमएलए ललन पासवान को सर्किट हाउस में जाने से रोका गया। जीपीआरओ ने ललन पासवान को रोका। अररिया में बीजेपी नेता बालकृष्ण झा का हार्ट अटैक से निधन। सीने में दर्द के बाद अस्पताल में कराए गए थे भर्ती। बिहार में लगातार मिल रही स्कूलों की शिकायत पर शिक्षा विभाग सख्त। एसीएस के निर्देश पर कॉल सेंटर बनाने का काम हुआ शुरू। पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे लोग। 2023 के अंत तक पूर्णिया एयरपोर्ट चालू करने की मांग। सीएम हेमंत सोरेन ने बिरसा योजना का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत युवाओं को मिलेगा लाभ। 25 जुलाई को झारखंड कैबिनेट की होगी बड़ी बैठक। प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी बैठक। मणिपुर घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र लिखकर हेमंत सोरेन ने घटना पर दुख व्यक्त किया। मणिपुर की घटना को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जताया दुख। कहा मामले पर केंद्र सरकार ने की है कार्रवाई। मणिपुर की घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर दीपक प्रकाश ने किया पलटवार। कहा झारखंड सरकार अपने राज्य की चिंता करे। प्रधानमंत्री जी ने इसमें संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई करने का जो काम किया वो काबिले तारीफ है। जिनके शासनकाल में इससे भी ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी और झारखंड भी अपवाद नहीं है। झारखंड में तो सबसे ज़्यादा बहनों के साथ, बेटियों के साथ
इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। रोजगार मेले के तहत पीएम मोदी ने 70,000 युवाओं के बीच नियुक्ति की दी सौगात। झारखंड के 300 अभ्यर्थियों को भी दिया नियुक्ति पत्र। रांची के सीसीएल सभागार में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी रही मौजूद। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 300 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं से नवंबर महीने में ही उन्होंने कहा था 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। उसके तहत रोजगार मेला का आयोजन कर प्रत्येक महीना रोजगार मेला का आयोजन कर नियुक्ति पत्र दी जा रही है। भारत सरकार के विभिन्न विभागों आज लगभग 41 स्थानों पर देश के 41 स्थानों पर रोजगार मेला का आयोजन किया गया था और विभिन्न विभाग बैंक आपने देखा कि बैंक से भी थे, पोस्टल डिपार्टमेंट का भी था। डीआरडीए कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री के आवास का घेराव किया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कर्मचारियों की मांगों का लिया तत्काल संज्ञान। जो मांग है बहुत पुरानी मांग है। भारत सरकार जब इन लोगों का हटा देने की बात कही थी तभी से हमने कहा कि डीआरडी कर्मी ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर काम किया है और ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के लिए इनका भी पसीना लगा हुआ है और ये लोग बहुत दिनों से काम किया। इसको दरदवर घटन नहीं पड़े, कहीं जाना नहीं पड़े, विभाग कहीं ना कहीं उसको एडजस्टमेंट करेंगे। हम उसका शुरुआत भी किए थे। पहले ग्रामीण विकास के अंदर से सब विभाग से थे, उसके बाद पंचायती राज और खास मामले ग्रामीण विकास, तो दोनों में थोड़ा समय हमको लगा। पूर्वी सिंहभूम के बैरागोड़ा के समीर बहंती 2 दिनों से सुर्खियों में। अपने बयान को लेकर चर्चा में है समीर बहंती। बयान को लेकर आमने सामने आए वर्तमान विधायक समीर बहंती और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी। हम सबका होगा ये दावा के साथ कह रहे। और हेमंत सोरेन आज देश में जितना भी, चाहे आपका ज्योति बसु का बात कहे, चाहे लालू यादव का बात कहे, सबका रिकॉर्ड तोड़ के एक इतिहास बना के इस राज को खत्म करेगा। विधायक समीर बहंती के बयान पर बीजेपी के पूर्व विधायक ने ली चुटकी। कहा, ईमानदारी से सच्चाई को स्वीकार करने के लिए विधायक जी को धन्यवाद। अब ये इतना ईमानदार तरीके से उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है, इसके लिए मैं समीर मोहंती जी को बधाई देता हूँ। और हिम्मत दिखाई है उन्होंने, जो हिम्मत की बात कही जाती है इस राज्य सरकार में, उन्होंने ये हिम्मत दिखाई है कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल को उन्होंने कहा है कि जितना विनाश इन्होंने झारखंड का किया किसी ने नहीं किया है। तो ये झामुमो के विधायक का ये स्वीकार्योक्ति आप कह सकते हैं, ये प्रशंसनीय है। धनबाद से बागमारा विधायक ढुल्लू महतो पर जेएमएम ने साधा निशाना। जेएमएम नेता नीलम मिश्रा ने किया पलटवार। ढुल्लू महतो की भाषा को बताया संरक्षा। राज्य में भाजपा की सरकार थी और पूरे कोलांचल में उनकी टूटी बोलती थी। पूरी कोलांचल जो है ढुल्लू महतो के नाम पे कांपता था। उस वक्त उन्होंने रंगदारी, गुंडागर्दी और कई प्रकार का सरकारी कामों में दखल डालना, विघ्न डालना, ऐसे कई आरोपों से वे संलिप्त रहे। रांची में मणिपुर घटना को लेकर आदिवासी संगठनों में देखा गुस्सा। मणिपुर की घटना को लेकर आदिवासी संगठन के लोगों ने फरायलाल चौक पर किया विरोध प्रदर्शन। सरायकेला समराडाले में आदिवासी मूलवासी भूमि रक्षा समिति ने किया भूख हड़ताल। प्रशासन पर पेशा कानून का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। धनबाद में ग्रामीणों ने की अवैध माइनिंग की शिकायत के बाद अवैध खनन की जांच के लिए कोल मंत्रालय 4 सदस्यीय एनजीटी की टीम का किया गठन। पूर्वी सिंहभूम में पथ निर्माण विभाग की बड़ी तैयारी। जिले में सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी में विभाग लगभग 50 करोड़ की लागत से सड़क का होगा निर्माण। दरभंगा में मुहर्रम का झंडा लगाने पर विवाद। 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात। समन्वयक सिराज अहमद की हत्या पर एसडीपीओ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शादी के 2 दिन बाद सिराज ने पत्नी को छोड़ दिया था, जिससे उसका साला था नाराज। धनबाद में चोरों का आतंक जारी। भोली थाने के ए ब्लॉक में चोरों ने किया हाथ साफ। घर का दरवाजा तोड़कर कीमती सामान और जेवरात ले उड़े चोर।
मोतिहारी में इलाज के दौरान महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने शव के साथ अस्पताल की गेट पर किया जमकर प्रदर्शन। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को कराया शांत। शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 7 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। पुलिस ने चालक और उपचालक को किया गिरफ्तार। शराब तस्करी के खिलाफ सुपौल पुलिस का एक्शन। कटहरा के वार्ड नंबर 6 में एक मकान में पुलिस ने की कार्रवाई, 70 लीटर बियर बरामद। सरायकेला के धात की टीम में आबकारी विभाग की कार्रवाई, 8 क्विंटल महुआ के साथ 40 लीटर शराब बरामद। पुलिस को देखते ही शराब तस्कर विश्वनाथ मंडल फरार। सहरसा में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग का एक्शन। विभाग ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई कर भारी मात्रा में शराब की बरामद। पुलिस ने 3 शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार। नवादा के खरगो बेगा साइबर थाने की पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। गांव-गांव में जाकर भोले-भोले लोगों को बनाते थे शिकार। देवघर में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पत्थरगड़ा ऊपी से पुलिस ने 6 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। देश भर के बैंक ग्राहकों से ऑनलाइन ठगी के आरोप। रांची के बरियातू के रामकृष्ण एनक्लेव अपार्टमेंट में दर्दनाक हादसा। कार वॉशिंग के लिए बनाए गए हौज में डूबी बच्ची। अपार्टमेंट के भीतर डूबने से बच्ची की हुई मौत। शेखपुरा के अरियरी थाने के डडसी गांव में एक मजदूर की बेंगलुरु में मौत। 2 ठेकेदारों ने बगैर परिजनों को बताया कि अंतिम संस्कार। मजदूर की पत्नी ने ठेकेदार पर लगाया हत्या के आरोप। सहरसा में एक महिला ने पारिवारिक विवाद में की खुदकुशी। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। बनमा इटहरी ओपी के महारश गांव का मामला। दरभंगा के सिमरी थाने के कमरौली गांव में पत्नी ने की पति की हत्या। प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। लातेहार के चंदवा थाने के बुशाड गांव में पेड़ से लटका मिला गया शव। हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाने की आशंका। पुलिस शव को पहचानने में जुटी। सुपौल पुलिस ने किया सदर थाने का निरीक्षण। थाने में हो रहे कार्यों का लिया जायजा। सेंट्रल बैंक के हरदी शाखा में चोरी पर बोले एसपी। कहा दोनों आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई गिरफ्तारी। शेखपुरा के कोसरा गांव में संपत्ति विवाद में 2 भाइयों में जमकर मारपीट। दोनों गंभीर रूप से जख्मी। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। चतरा में बारिश के साथ ही सांपों का आतंक। 1 महीने में 36 लोगों को सांपों ने डसा। 35 लोग सदर अस्पताल से इलाज कर हुए ठीक। 1 को रिम्स किया गया रेफर। रांची में सरफरे आशिकी करतूत। शादी से इनकार करने पर युवती पर चाकू से 8 बार किया वार। इलाज के दौरान लड़की ने तोड़ा दम। अवैध खनन के खिलाफ पटना में बड़ी कार्रवाई। पटना पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में कई गाड़ी और भारी मात्रा में बालू बरामद। बेगूसराय में लोक गायक और युवती की पिटाई के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया अरेस्ट। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का आतंक। बाइक सवार अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर पर की अंधाधुंध फायरिंग। प्रॉपर्टी डीलर और निजी बॉडीगार्ड की मौके पर हुई मौत। सहरसा के सलखुआ में पारिवारिक विवाद में महिला ने की आत्महत्या। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का लगाया आरोप। मुंगेर में आवासीय स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्र को बेरहमी से पीटा। छात्र की पिटाई का सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल। पूर्णिया के रानी पतरा में ग्रामीणों ने मोबाइल चोर को पकड़ा। ग्रामीणों ने चोर के साथ की जमकर पिटाई। ग्रामीणों ने चोर को पुलिस के हवाले किया। शेखपुरा के अरियरी में महिला किसान को बदमाशों ने पीटा। खेत में जानवर चराने से मना करने पर बदमाशों ने की मारपीट। घायल महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। रांची के तमाड़ में मामूली विवाद में पड़ोसी ने युवक को पीटा। पिटाई से युवती घायल। पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। नवादा के नेमदारगंज में दबंगों ने डायन बताकर महिला के साथ की मारपीट। दबंग ने महिला के साथ उसके पति और बेटे के साथ भी की मारपीट। घायल अवस्था में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में गुटखा को लेकर हुआ विवाद। दुकानदार ने युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक की मौके पर हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। साहिबगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। मौके से भारी संख्या में मोबाइल और कीमती चीजें बरामद। चाईबासा में अपराधी के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अपराधी शिव शंकर के घर को बुलडोजर चलाकर किया ध्वस्त। बार-बार नोटिस के बाद भी सरेंडर नहीं करने के बाद की गई कार्रवाई। सीतामढ़ी में डॉक्टर जड जावेद की गोली मारने के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने गोली मारने के मामले में शामिल 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। साहिबगंज पुलिस ने की नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अंतर्राज्यीय हेरोइन तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से 8 ग्राम हेरोइन बरामद।
औरंगाबाद में सड़क दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप, अस्पताल में किया हंगामा। सुपौल के त्रिवेणीगंज में तलवार लहराते युवक का वीडियो वायरल, वीडियो में तलवार लहराते हुए गाली गलौज कर रहा युवक, तलवार से गला काटकर जान से मारने की दे रहा धमकी। सुपौल के त्रिवेणीगंज में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, दोनों पक्षों में 5 से ज्यादा लोग हुए घायल, सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा। छपरा के रामघाट में एक मुर्गी पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, कुत्तों के हमले में जान बचाकर हनुमान वाटिका मंदिर पहुंची मुर्गी। नवादा के इसवा में स्कूल गाड़ी में ड्राइवर हाईवा ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में स्कूल गाड़ी में सवार 10 बच्चे हुए घायल, बच्चों में 3 की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा इलाज। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के कल रेल रोको अभियान के बाद एक्शन में रेल प्रशासन, छपरा में आरपीएफ और जीआरपी ने स्टेशन परिसर में किया फ्लैग मार्च। कटिहार के मनिहारी बागमारा दियारा गांधी टोला इलाके में चल रहे कटाव-रोधी कार्यों का जल संसाधन मंत्री ने किया निरीक्षण, मंत्री संजय झा ने कटाव-रोधी कार्यों को हर हाल में समय से पहले पूरा करने के दिए निर्देश। इमीडिएट कोई खतरा नहीं है, विभाग पूरी तरह अलर्ट है। इस सीजन के बाद जो और भी कुछ काम है वो हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि वो असेसमेंट कर ले और उसको अर्ली ही वो काम करा लें, तो पूरी तरह प्रोटेक्ट है। वो बोल्डर के जगह में मेटल भी दिया गया है, वो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। शिकायत तो इतना सारा रहता है, अच्छा काम को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, समझ रहे हैं ना बात। ये आप लोग भी यहाँ के हैं, कोई दिन रात काम करके, मई से काम शुरू हुआ, हम लोग जुलाई में बात कर रहे हैं, तो 2-2.5 महीना दिन रात डिपार्टमेंट भी लगा तब नहीं काम हुआ है। डिपार्टमेंट भी लगा, दिन रात हम लोग भी लगे हुए हैं। कटिहार के बरेठा गांव में अजीब गरीब अचानक नहर टूटने से गरीब किसानों को हुआ नुकसान, 50 एकड़ में लगी फसलें हुई जलमग्न, किसानों ने सिंचाई विभाग के से बांध को मरम्मत करने की मांग की। खेत दहा गए यारो की होते, नहर का बांध टूटने से खेत दहा गया, बांध टूट गए, खेत दहा गए। कितना बीघा फसल नुकसान हो? 3 बीघा। 3 बीघा क्या लगाए थे खेत में? धान। सब दहा गया? सब दहा गया। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के लोग नदी पर पुल बनाने के सालों से कर रहे इंतजार। 2008 में बना पुल उद्घाटन से पहले ही हो गया था धराशायी, 2008 के बाद पुल बनाने की सरकार ने नहीं की कोशिश। धनबाद में सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए लोगों को लगाने पड़ रहे चक्कर, 2 महीने तक भर्ती रहने के बावजूद गरीब महिला का नहीं हो सका पैर का प्लास्टर। बाढ़ के एसडीओ कुंदन कुमार ने मोकामा रेफरल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का किया औचक निरीक्षण, अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में सफाई, दवा, इलाज, बेड और अन्य सुविधाओं का लिया जायजा। जमुई के चकाई प्रखंड में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, जीवित महिला का बना दिया मृत्यु प्रमाण पत्र, महिला ने बीडीओ को आवेदन देकर मृत्यु प्रमाण पत्र निरस्त करने की लगाई गुहार। समस्तीपुर के मुरादपुर बंगरा पंचायत के डी सरसौना में 5 दलित परिवार पर चला बुलडोजर, पीड़ित परिवार ने कागजात होने के बाद भी कार्रवाई करने का लगाया है आरोप। गढ़वा के रंका अनुमंडल मुख्यालय में वन महोत्सव का किया गया आयोजन, पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया उद्घाटन, वन महोत्सव कार्यक्रम में कई अधिकारी भी रहे मौजूद। रांची के मोरहाबादी मैदान के पास नशेड़ियों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई, नशेड़ियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान चलाकर नशेड़ियों को दी गई चेतावनी। मुजफ्फरपुर में नशेड़ी ने स्कूल में घुसकर किया हंगामा, स्कूल में पढ़ाई कर रहे छात्रों को नशेड़ी ने पीटा, सकरा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय खेमाई पट्टी का मामला। साहिबगंज के केंदुआ में टूट कर गिरा 11,000 वोल्ट बिजली का तार, रात में केंदुआ बाजार बंद होने की वजह से टला बड़ा हादसा। धनबाद में बीच सड़क पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, चलती ऑटो से कूदा युवक, कड़ी मशक्कत के बाद युवक को किया गया काबू, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। बोकारो के बेरमो अनुमंडल में कोयले का अवैध कारोबार लगातार जारी, जंगल में सुरंग बनाकर कोयला खनन का कर रहे मजदूर, जिला प्रशासन कर रहा अवैध खनन से इनकार। बगां के रामनगर में रिहायशी इलाके से निकला 10 फीट लंबा अजगर सांप, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना, कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। शिवहर के जाफरपुर मिडिल स्कूल में छात्रों ने किया प्रदर्शन, स्कूल में अच्छा खाना नहीं मिलने को लेकर छात्रों ने जताई नाराजगी, सूचना के बाद मौके पर पहुंचे शिक्षा अधिकारी। गोपालगंज में शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल, सिर्फ अटेंडेंस बनाते स्कूल आते हैं शिक्षक के खिलाफ गोपालगंज शिक्षा विभाग भी कार्रवाई करने में असमर्थ।
बारिश से गुमला में पहाड़ियों पर फैली हरियाली, प्राकृतिक सुंदरता को देखने दूर दूर से गुमला आ रहे हैं लोग। सरकार से पर्यटन स्थल के रूप में गुमला को विकसित करने की मांग। नालंदा के मधड़ा गांव में कई दिनों से पानी की भारी किल्लत, गुसाई ग्रामीणों ने सड़क पर जाम कर किया प्रदर्शन। गुसाई ग्रामीणों ने सड़क पर जमकर आगजनी और नारेबाजी की। पूर्णिया के सौरा नदी में युवाओं की तरफ से स्टंट किया जा रहा। सिटी काली मंदिर के पास मौजूद पुल से सौरा नदी में छलांग लगा रहे हैं युवा, स्टंट कर जान से कर रहे खिलवाड़। रायगढ़ में लैंडस्लाइड से अब तक 22 लोगों की हुई मौत, मलबे में दबे कई लोगों को बचाया गया। लैंडस्लाइड में कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने के लिए प्रशासन ने डॉग स्क्वाड से चलाया सर्च अभियान। महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, पुणे, पालघर, गढ़चिरौली में बारिश का रेड अलर्ट जारी।